नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज आपको WDFC की एक न्यू अपडेट देने वाला हूं। आप लोगों ने पिछले अपडेट में जाना था कैसे हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो काम बच रहा है उसमें क्या नया काम हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा कि वैतरना पालघर सेक्शन में जो अभी तक ऑपरेशनल रन नहीं हो रहे थे ट्रेन के, अब वो ट्रायल रन लेने के बाद में हरी झंडी उसको दिखा दी गई है कि वहाँ पर ऑपरेशनल रन हो सकते हैं। DFCCIL के मालगाड़ी चल सकती है। अब यहाँ पर उसके आगे का सबसे लास्ट सेक्शन JNPT से वैतरना के बीच में 109 किलोमीटर का काम, जिसमें 102 किलोमीटर के काम पर लगातार काम जारी है। ये काम सबसे आखिरी काम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1506 किलोमीटर के पूरे सेक्शन में, जो कि शुरू होता है दादरी से रेवाड़ी होते हुए राजस्थान गुजरात होते हुए मुंबई में एंटर करता है। दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर इसकी आखिरी सेक्शन जो कि वैतरना से JNPT पोर्ट का रह जाता है, वो 102 किलोमीटर के हिस्से में पिछले संडे रात को एक बहुत महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाया यहाँ पे DFCCIL के वर्कर्स ने। और ये DFCCIL ने बताया है कि सबसे ज्यादा टेक्निकली मुश्किल कामों में से एक रहा ये गर्डर लॉन्चिंग का काम। अब इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये एक रेलवे फ्लाईओवर के लिए गर्डर लॉन्चिंग हुई है। इसकी लोकेशन है कालमबोली, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और सेक्शन है WDFC का JNPT टू नीलजे सेक्शन, जिसमें JNPT जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और न्यू JNPT स्टेशन से सीधा न्यू नीलजे जो कि महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसके बीच में ये काम हुआ है। कालमबोली जगह पर, कालमबोली वह स्थान है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र की। अब दोस्तों ये इतना भारी भरकम 1500 टन का जो गर्डर है, इससे रेलवे फ्लाईओवर बनाया गया एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के ऊपर। 110.5 110.5 मीटर लॉन्ग ये ओपन वेब स्टील गर्डर था। बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है, काफी ज्यादा साइज में बड़ा भी है। अब सबसे बड़ा टेक्निकली टास्क जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये था कि रेडियल शिफ्टिंग करनी थी इंडियन रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर 32 मीटर की। 32 मीटर रेडियल शिफ्टिंग, वो भी अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट बिठाना हो यहाँ पर भारतीय रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर। यहाँ पर पहले से ही ट्रेनें चल रही हैं, ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाए बिना और एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाए बिना ये काम करना था। अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट बिठाना था हमारी DFC की लाइंस के साथ में। ये सारा ही टास्क बिल्कुल प्रिसाइजली और परफेक्टली कर लिया गया है DFCCIL के द्वारा। और इतना बड़ा काम था कि यहाँ पर DFCCIL के MD भी उस समय मौजूद रहे जब ये काम हो रहा था, और प्रवीण कुमार जी जो कि अभी MD हैं DFCCIL के, इस काम का पूरा होने पर उन्होंने खुशी भी जताई। अब आपको सबसे अहम बात और बता दूं दोस्तों, भारत में ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे फ्लाईओवर गर्डर लॉन्चिंग एक तरह से ये हुई है, और ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है DFCCIL ने। तो मैं पहले से आपको बोलता आया हूँ कि ये जो सबसे आखिरी काम JNPT से वैतरना के बीच में रह गया है, ये बहुत ही ज्यादा टफ टेरेन में बन रहा है। इसमें काफ़ी सारा इंजीनियरिंग मार्वल्स आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे DFCCIL की तरफ से। इस सभी चीज़ों के ऊपर मेरी लगातार नज़र बनी रहती है, आप लोगों को लगातार अपडेट भी देता रहता हूं। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि शायद से नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन का बेल अभी तक नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।